साहब ने शायद बातों बातों में ये कह दिया है कि मीर सैफ अली ने यहाँ कुछ नहीं किया है। उसने सुनो इसने चौधरी साहब की बात की, मैंने आपकी बात नहीं काटी है, ये बात मैंने कहा ये भी बात मैं दिखाऊंगा बाद में। पहले हर चीज में देख, इसने बोला पहले आप नेशनली थे, मैं था नेशनली पहले, लेकिन जब मैंने देखा कि प्रॉपर लेवल पर जिसका हम हक रखते हैं हक नहीं पहुंचता है कि मैंने छुट्टी कर दी। ये कोई जैसे नाम लीजिए। हाँ, मैं नाम ले लूंगा। यहाँ पर उसने स्कूलों को अपग्रेड किया है, स्कूल बिल्डिंग दिए हैं, पीएचई का जहाँ पर मुस्तफा साहब और अशरफ साहब ने बोला है कि यह क्या रिकॉर्ड है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात और जो ये मेयर रोड की बात की, ये मैंने 2022 में शायद 23 में डीडीसी आई, ये 2021 में मैंने अप्रूव करके लाया है गवर्नर से 5.5 करोड़ रुपया, और डीडीसी आने से पहले 50 लाख का इसका काम हुआ था, पहले जहां वो आरवा लगे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। आज जो हमारा प्रोग्राम है इसका दूसरा एडिशन है। आज गांव-गांव सियासत, सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो कई मरहलेवार सिलसिलों से गुजरी है, जिसमें अगर आप देखोगे हर तबके का योगदान है। उसमें अगर आप देहात देखोगे या शहर देखोगे, देहात की तरफ से अब की बार जिस तरह रुझान देखा गया, नॉर्थ कश्मीर की जो सीट रही है ये बड़ी हॉट सीट रही है। हॉट सीट इस लिहाज से रही है क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद, उसके बाद पीडीपी और बाकी सारी सियासी जमातें। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब ने जिस तरह से अपने आप को अब की बार स्थापित किया यहाँ पे, उसका जो वोट बैंक जिस तरह से निकला, बाहर निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं पे सबों के लिए चश्मकश है। तो इसीलिए हमने भी कोशिश की कि हम गांव-गांव की सियासत को समझेंगे, है क्या ये असल में, ये किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, ये किस तरह से चीज़ों को देखें। मैंने कोशिश की थी कि इंजीनियर रशीद साहब से जो लोग वाबस्ता है यहाँ पे उनसे बात करूँ। यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या दिक्कत है, इंजीनियर रशीद साहब की सियासी स्ट्रक्चर जो है अभी बन रही है, अभी है नहीं वो ज़मीनी सतह पे। वो एक इमोशनल वोट था, वो बाहर आया, उसके हक में वोट पड़ा। लेकिन जिस तरह से मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अशरफ साहब है, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, मेरे साथ नज़ीर अहमद लोन साहब है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब है जो पीडीपी से वाबस्ता है, मेरे साथ एक और ज्वाइन करने वाले हैं, तकरीबन कांग्रेस से है वो। हम कोशिश करेंगे इन तमाम लोगों से पूछे कि इस वक्त मैं या इस गाँव का नाम है रडबुक्का, यहाँ पे किस तरह डेवलपमेंट हुई है, किसके दौर में कितना कैसे काम हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए कि हम किस तरह से किस तरह से इस गांव की आबियाली चाहते हैं, कहाँ पे खामियां रही है, किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ सिर्फ एक ही पीआरआई है, वो है डीडीसी मेंबर आमिना जी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। आप तीनों का पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, अशरफ साहब आपका भी, नज़ीर साहब आपका भी और मुस्तफ़ा साहब आपका भी। मैं शुरू करूंगा नज़ीर साहब से ही। नज़ीर साहब, कैसे देखते हो आज की सियासत को, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ हासिल की, आप यहाँ रनर अप रहे नॉर्थ कश्मीर में, श्रीनगर आपके हाथ में आई, बस जो अनंतनाग की सीट है वो आपके हाथ में आई, लद्दाख आपके हाथ में आया, तो अवाम का एक बहुत बड़ा जमे गफीर आपके खाते में आया और उन्होंने आप पे एतमाद जताया। अब की बार मैं गाँव-गाँव सियासत प्रोग्राम में आपको हमने इनवाइट किया ये समझने के लिए कि कैसे देखते हो पूरी सियासत को और किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस रडबुक्का इलाके की खिदमत कर सकता है, इस पे रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम हमदानी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ रडबुक्का में आए और अपना रडबुक्का का सियासी तौर डेवलपमेंट के लिहाज से आप खुद जायज़ा ले लेंगे। मैं अपने दोनों साथियों पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए 2014 में मीर सैफ अली था एमएलए, मिनिस्टर भी रहा है। जितने भी काम इस गांव में हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुए हैं। अब पिछले 2014 में बशीर अहमद डार साहब यहाँ से इलेक्टिव, लोगों ने भारी अक्सर से उसको यहाँ पर वोट दिया है, चूँकि उसका
हमसायगी में यहाँ, और उसकी मदर यहाँ से बिलोंग करती है, लोगों ने बड़ा चढ़ाकर उसको वोट दिया। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अपने दौर में बशीर अहमद डार एमएलए साहब ने कोई काम यहाँ पर नहीं किया है, जो आप इस वक्त भी देख सकते हो। तीसरी बात कि सजाद गनी लोन साहब जो मिनिस्टर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों में, एनिमल हस्बेंड्री का मैं ले लूँगा, वो मिनिस्टर रहा है। द्रगमुला ब्लॉक में कहीं पर भी कोई भी काम उसका नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर था। चाइलपति से लेकर बमहामा, मकामी शाहवेली, रडबुगा तक ये ब्लॉक है, एक भी काम उसने किसी फर्द को नहीं दिया है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का सबसे योगदान है। हम लोग यहाँ पर, ये गरीब इलाका है, जंगल इसके नज़दीक है, किसी को शीप का कोई फार्म नहीं दिया है, गाँव खाने के लिए उसने किसी को कुछ नहीं दिया है। नतीजा ये रहा है कि आज जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीसी से 600 वोट से आगे है द्रगमुला ब्लॉक में। हाँ, इंजीनियर साहब को 3100 वोट मिले हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2100 और 1600 वोट पीसी को पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी काम आज तक हुआ है, बाकी आप खुद भी यहाँ अंदाजा कर सकते हो। हमारे डीडीसी है इस वक्त, पिछले हमारे सबसे पहले हमारे 3 साल ज़ाया हो गए, क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़की का मसला बन गया था। 2 साल से वो काम कर रहे हैं। आप चाइलपति में जाओ, आप द्रगमुला में जाओ, ब्रह्मरी में जाओ, आरमपुरा में, रडबुगा में जाओ, आप देखो किस तरह से उसने जाल बिछाया है। और इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में और भी बहुत बड़े काम उसके होंगे। आपके रडबुका में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपकी डीडीसी साहिबा है, कौन सा काम किया यहाँ पे, उस पे थोड़ा सबसे पहली बात जो है कि स्कूल के पीछे जो रोड आप देख रहे हो, ये शाहरा गैर रडबुगा की, आते ही हलफ उठाने के बाद ये सबसे पहले उसने ये काम किया। दूसरी बात, जो हमारा जनरल रोड है, ये तो पहले हुआ था सैंक्शन, लेकिन दर पर्दा था। इसके आने से इसने अफसरों के साथ बात किया और इनाग्रेशन भी इसी जनरल रोड का किया है। तीसरी बात यह है कि अब जो आज का, क्योंकि उसको पिछले साल उतने फंड्स अवेलेबल टाइम भी हो गया था, आज के दौर में उसने बहुत सारे काम यहाँ पर रखे हैं। अब देखें इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। आप पूरे ब्लॉक का सर्वे देखो, चाइलपति का जिसको कोई पूछता नहीं था, वो गरीब गांव है, उसका आप आज हाल देखो। वहाँ पर सड़कें किस तरह बन गए हैं, लोगों की फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ ट्रांसफार्मर्स डीडीसी आमना जी ने दिए हैं। द्रगमुला में उसने बहुत बड़ा काम किया है। रिसेंटली वहाँ मैग्नेमाइज हो गए हैं लोकल इनर लिंक्स, और बम्हामा में भी उसने भी इनर लिंक्स का मैग्नेमाइज किया है। आरमपुरा में पिछले साल ब्रह्मरी का आधा किया है। अब मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। हम पहले अशरफ साहब से इसका रिटेक लेते हैं। अशरफ साहब, आप माइक लीजिए। और जिस तरह से नज़ीर साहब ने उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोज़ अव्वल से 2014 से ही यहाँ पे डेवलपमेंट की तरफ से एक डाक बिल डाली, कैसे देखते हैं इनके सवालों, इनके जवाबात को कैसे देखते हो आप? सबसे पहले मैं नज़ीर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मीर सैफुल्लाह की बात की जो 2014 तक जो भी काम यहाँ हुए वो उसने किए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक का नाम लीजिए कि कौन सा काम उसने किया है। बाकी गिनने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राउंड में मौजूद। आप बताइए ना, आपने क्या किया है। चलो ठीक है, वो गलत है। पहले मैं नज़ीर साहब से कहना चाहता हूँ, इसको एक कहना चाहता हूँ कि इसने कहा कि 18 साल जो भी यहाँ काम हुआ, क्या जरा गिन लिए क्या किया है। रही एक बात। दूसरी बात, इसने डीडीसी की। मैं इसको कहना चाहता हूं कि इसने एक रोड की बात की है, और रिकॉर्ड आप वेरिफिकेशन कीजिए, वो पीआरआई ग्रांट्स में मैंने किया है, उसका सबूत भी मेरे पास है। और जो ये मेयर रोड की बात की, ये मैंने 2022 में शायद 23 में डीडीसी आई, ये 2021 में मैंने अप्रूव करके लाया है गवर्नर से 5.5 करोड़ रुपया। और डीडीसी आने से पहले 50 लाख का इसका काम हुआ था, पहले जहां वो आरवा लगे थे 1 साल। तो डीडीसी ने कहां किया ये? यहाँ का मैं आप दोनों सबों से जानना चाहता हूँ। मुस्तफा साहब, मैं आपसे पास दोबारा आता हूँ। मुस्तफा साहब, माइक लीजिए।
मुस्तफा साहब, क्योंकि आप इक़्तिदार में बहुत कम रहे हो, लेकिन आपका राज्यसभा मेंबर था फयाज अहमद मीर साहब, उसके दौर में कैसे काम हुआ आपके रड़बुका में, कैसे देखते हैं उसको? अस्सलाम वालेकुम हमदानी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस वक्त जो आपने हमें बुलाया यहाँ। इस नतीजे में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस वज़ीर साहब है, जो आज है अशरफ साहब पीपल्स का, असल में ये पहले पीपल्स का नहीं था, ये हमारी एक विंग थी जो पीडीपी के थे, हमने इसको सरपंच भी बनाया है। जो ये काम बोल रहे हैं अभी सर, मैं इन दोनों से कह रहा हूँ, आजकल के अगरचे ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है, लेकिन असल में ये हमारा ही बंदा ही था। सबसे पहले था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर उसमें उसके बाद ये आया है 2014 में ही, क्योंकि जब पंचायत इलेक्शन दोबारा यहाँ हुआ है, फिर ये आया, हमने उसको यहाँ बार अक्सरियत से जितवाया है। वो भी ये पीडीपी के कैंडिडेट पे इसने जीता है। और उसके साथ साथ तो मेरे जो ये अंकल जान है यहाँ, जो वाबस्ता रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, अगर जी ये देखा जाएगा पिछले 70 सालों से इस रड़बुगा में कुछ नहीं हुआ है। बिफोर 70 ईयर्स कुछ भी नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर अगर ये दिखाए हमें क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, नथिंग एट ऑल इन आवर विलेज। मैं बिलोंग करता हूँ अपनी रड़बुगा से। दिखाए कहाँ है, किस जगह अगर यहाँ कुछ यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम एक आई है, वो भी सद्भावन के थ्रू यहाँ पहुंची है, वो फौज नहीं किया है। लगभग बिफोर 25 ईयर्स 25 साल पहले हुआ था वो काम, वो भी फौज के साथ, फौज की नस्बत से यहाँ हुआ है। हालांकि उसमें यहाँ का एक एडजस्ट भी हुआ है, वो इसी के साथ हुआ, उन्होंने उनको एडजस्ट भी करवाया है पीएचई में। छोड़ो आप उसकी बात, अगर आप देखे जाएगा लोगों के हालात, जहाँ रोड ये थे पिछले ये गड्ढे बने हुए थे, हमारे रोड जो थे बिल्कुल गड्ढे हुए थे। जब यहाँ हमारा मीर साहब था, बेशक 96 में मैंने उसको भी वोट डाला था, पहला वोट था मुझे वो, जो मीर साहब को मैंने डाला था, सबसे पहला वोट था मेरा वो जिंदगी का। जब शुरुआत हुआ था वोट डालने का, मुझे पहला वोट था जो मैंने मीर साहब को मैंने डाला है सबसे पहले। उसके बाद 2022 में जब यहाँ पीडीपी आई है, उसने एज कैंडिडेट नहीं था वो हमारा मीर साहब, गुलाम कादिर मीर साहब, फिर वो आज़ाद कैंडिडेट से ऊपर उसने वो इलेक्शन लड़ाया यहाँ, लेकिन जीत न पाया। उसमें हमारा मीर साहब आया है फिर एमएलए, उसके बाद वो मिनिस्टर भी रहा, लॉ मिनिस्टर रहा है, बिल्कुल वो हम सबों का मिनिस्टर था उसमें। लेकिन मैं एक, जहाँ तक मैं अपनी पॉलिटिक्स बताऊंगा, जो मेरी नजरिया है और जो मेरा तजुर्बा है, कि जो भी किसी भी वक्त, चाहे वो वार्ड मेंबर से लेकर हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों न हो, लेकिन ये बनने के बाद ये हमको बंटवार देते हैं, इसका हमें बहुत 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 अफसोस है। कोई बात नहीं, कोई काम ही नहीं करते हैं। फिर रही बात ये रोड की, ये रोड जब हमारा यहाँ मोहम्मद अशरफ, जब हमने उसको पीडीपी के बुनियाद पर, पीडीपी के मैंडेट पे ये सरपंच बना, उसके बाद बीडीसी भी वो भी बनी है पीडीपी के कैंडिडेट पे। जो रोड उन्होंने, ये जो अशरफ साहब भी बोल रहे थे, ये बिल्कुल जब पीडीपी थी तब ये बनी है, तब ये हुआ है। यहाँ आरसीसी वगैरह जो हमें पड़ा है 2 किलोमीटर आधा, इसमें उन्होंने मैग्नराइज भी किया है, लेकिन ये पीडीपी की बुनियाद से जब इनकी थी तब ये आए हैं ये काम यहाँ। अगरचे हमारा उतना हुकूमत में उतना टाइम नहीं रहा है। ठीक है, आप चीजों को बड़ी गहराई से देखते हो। इस वक्त जो आपका रड़बुका इलाका है, बेशक पानी का कैसा निजाम है, बिजली का कैसा निजाम है, आपकी जो एजुकेशन है, आपकी स्कूलिंग का कैसा निजाम है, उसमें थोड़ा मुख्तसर रोशनी डालिए, उसके बाद हम नजीर साहब के पास आते हैं। जो आपने बताया है सर, यहाँ की पानी का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमारे यहाँ मुश्किल हो है, वजह यह है कि उसका वो 25,000 गैलर जो है हमारी एसआरओ जो यहाँ बनी हुई है, जो लिफ्ट जाती है हमारी छोटी सी एक चश्मे से, वो पहुँचती है ऊपर। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमने बहुत सारी, हमारे इन सरपंच साहब ने भी, जैसे हमारे अंकल जी यहाँ बैठे हैं नज़ीर साहब, हमने ना था कि उन्होंने भी कई बार कहा होगा आगे, लेकिन हमने भी इसके लिए बहुत कोशिशें की हैं कि ताकि हमें इसमें कुछ और एक एसआरओ बनना चाहिए, ताकि लोगों की मुश्किलात पूर्ण तरीके से ख़त्म हुई। लेकिन बदकिस्मती नहीं हुआ है। अभी वही 25,000 गैलर यहाँ जो एसआरओ बना हुआ है, वही अभी फंक्शनेबल यहाँ है। अब रही बात बिजली की, पीने का साफ पानी मिल रहा है? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम दूसरे गाँवों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं उतना अच्छा पानी नहीं है जितना हमारे गाँव में है। लेकिन इसमें बस यही है, आपकी वजाहत से हम ये कहते हैं एलजी साहब से, जो भी कोई सुन रहा होगा इसको,
सर हम अगर ये इसके लिए हमें यहाँ हमारे डीसी साहब यहाँ बैठिए, अगर ये कुछ फंड इसमें दे सकते हैं तो हमारा जो ये 25,000 गैलर और बन जाता था एक डैम वहाँ, तो उससे हमारे गाँव को पूरी परेशानी खत्म हो जाती थी। अब रही बिजली की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा ये सरपंच है जो आगे आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बिलोंग रखते हैं, लेकिन है ये पीडीपी का ही था, जो इसने 6 सालों में इसने ये किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब ऊपर हमें बैठा था उस समय मीर साहब राज्यसभा का मेंबर था, फैज अहमद मीर साहब, बहुत पैसे उन्होंने हमारे गाँव को दिए हैं, जिसमें तकरीबन 23 और 24 के दरमियान बाथरूम भी दिए हैं। यहाँ 250 केवी ट्रांसफार्मर मिले हैं, वो भी उसी दौरान मिले हैं, पीडीपी के दौरान। उससे पहले हमें नहीं था, यहाँ एक था बस। उसके बाद जितने भी यहाँ आए हैं ये पीडीपी नहीं दिए। इसमें अच्छा रोल सबसे था फयाज अहमद मीर साहब का, जो कि उससे पहले उसने 1-250 का लाया, वो फंडस थे। पार्लियामेंट जब था हमारा, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहा है बेग साहब, वो पार्लियामेंट मेंबर भी था, उसके फंड्स में हमने 1-250 का लाया था। फिर राज्यसभा जब फयाज साहब आए फिर उसने भी दिए हैं 250 केवी की। और जो उन बीच के उसके बाद जो 6 साल रहे हैं हमारे सर यहाँ के ग्राम सभा जो बनाए थे हमारे सरपंच साहब, वार्ड मेंबर वगैरह जो थे, उसमें हमारी की यहाँ जो बिजली के ये खंबे जो थे, पुराने खंबे पिछले 70 साल से, तो वो तो हटाकर उन्होंने यहाँ नए लगाए हैं, उसको इंस्टॉल किया गया, नए इंस्टॉल हुए हैं यहाँ जो लोहे के बने हैं, उससे आज राहत है यहाँ। सर आपके पास आता हूँ फिलहाल नजीर साहब, जिस तरह से काउंटर किया गया आपको, जिस तरह से अशरफ साहब ने और मुस्तफ़ा साहब ने ये बताने की कोशिश की कि पिछले 70 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुआ, जहाँ जब हम आए हमारे हाथ में इक़्तिदार आ गया, उसके बाद हमने यहाँ कुछ किया, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हमदानी साहब, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 83 में चौधरी मोहम्मद रमज़ान के साथ ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी। पहला स्कूल चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने यहाँ पर दिया है कि उससे पहले जहाँ मिडिल स्कूल था जो कि एक प्राइवेट बिल्डिंग में था स्कूल, उसने सबसे पहले आज जितने भी यहाँ इनर लिंक्स हैं वो चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने दिए हैं। बाद में मीर सैफुल्लाह के टाइम में मैग्डमाइज हुआ, पीडीपी के दौर में भी इस जनरल रोड को मैग्डमाइज, जो इनर लिंक्स हैं ये हमें चौधरी मोहम्मद रमज़ान की देन है, कोई माने या न माने, लेकिन मानने वाली बात है ये सबसे। और दूसरी बात, बिजली का जो आपने बोला है, हमें बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री ने जो जम्मू कश्मीर के लिए बिजली का निज़ाम बनाया था, हमें एक सियासी चाल के तहत पूरा बमहामा से लेकर रडबुगा तक उस चाल को उसे हमें दूर रखा गया। जो प्रोग्राम था, हमारे अशरफ साहब हैं जिसने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बिजली के साथ काम किया है। नए पोल थे, नए पोल आने थे, नई तारें आनी थी, नए ट्रांसफार्मर आने थे, लेकिन पता नहीं किन बुनियाद पर इस ब्लॉक को यानी कि बमहामा से रडबुगा तक क्यों उस स्कीम से हमें महरूम किया गया। बाकी पोल जहां पर हैं वक्तन नवक्तन हर एक ने दिए हैं। मीर सैफुल्लाह ने भी बहुत बड़ा काम किया है यहाँ पर, जैसे कि जैसे नाम लीजिए। हाँ, मैं नाम ले लूंगा। यहाँ पर उसने स्कूलों को अपग्रेड किया है, स्कूल बिल्डिंग दिए हैं, पीएचई का जहां पर मुस्तफा साहब और अशरफ साहब ने बोला है कि यह सच बात है कि आर्मी के जरिए सद्भावना के तहत हमारा जो ऊपर है, जो सोर्स ऑफ वाटर है, वो आर्मी के जरिए इंस्टॉल हुआ है। लेकिन आर्मी ने उस टाइम हर मोहल्ले में एक टैंक रखी थी, वाटर टैंक। लेकिन बाद में जब मीर साहब का दो एमएलए बन गया, वो मीर साहब ने पूरे गांव को, हर एक घर को कनेक्ट किया है, लाइन बिछाई है मीर साहब के दौर में। एजुकेशन के लिहाज से उसने बहुत बड़ा काम किया है। मीर साहब ने अब के दौर में यहाँ इंडस्ट्रीज लाई, हालांकि मैं उसके खिलाफ था, इंडस्ट्रीज के खिलाफ था, क्योंकि ये ग्रेजिंग लैंड हमारी थी, लेकिन उसी के दौर में यहाँ इंडस्ट्रीज आया, रडबुगा इंडस्ट्रीज। बाकी पीने के पानी के लिए जितना उससे हो सका, जो सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास कम है, वाटर हमारे पास उस सिलसिले में यहाँ पर 2-3 महलों को पानी नहीं आता है। 2 दिन पहले यहाँ डीडीसी आमना जी ने उसका दौरा किया है। हमारा एक एसआर बन गया है, जो एसआर में अभी पानी नहीं है, छानमाला के ऊपर। उसने वहां पे उसका और अफसरों के साथ बात की है कि हमें बोरवेल, एक बहुत बड़ा बोरवेल यहाँ चाहिए, जिससे पानी हमें ज्यादा मैसर हो, ताकि उन 3 महलों में पानी पहुंच जाए।
इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं? जब जो काम हुआ है, अगर ये जिम्मा नहीं ले लेंगे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों को पता है किसने कितना काम किया है। 2014 से हमें एक काम ये दिखाए। अशरफ साहब, बड़ी तनकीद हुई इस पे कि आपने कहा कि मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि ये फौज ने बनाई, उसके बाद नजीर साहब कह रहे कि हमने कनेक्ट करवाया, मीर साहब के दौर में हमने पाइपिंग बिछाई, हर घर को घर के आंगन में पानी पहुंचाया। सबसे पहले ये काम किए हैं। सबसे पहले मेरा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, मेरे किसी ने कनेक्ट किया है हमें। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। नजीर साहब ने शायद बातों बातों में ये कह दिया है कि मीर सैफ अली ने यहाँ कुछ नहीं किया है। उसने सुनो, इसने चौधरी साहब की बात की। मैंने आपकी बात नहीं काटी है, ये बात भी मैंने कहा ये भी बात सही है। आप एक काम दिखाओ पीसी का। मैं दिखाऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा बाद में। पहले इसकी बात करो, पहले इसकी बात काम यहाँ पर है। इससे मेरा सुनो ना, मैंने आपके बात को नहीं काटा है। इसने खुद कहा है, जो मुझे कहना था इसने कहा कि चौधरी साहब मेरी डेट ऑफ बर्थ 75 है, मुझे पता नहीं है। उस दिन यहाँ लिंक रोड निकाले हैं, तो तब से आज तक उनको 18 साल में मीर सैफ अली ने हाथ नहीं लगाया। क्या रिकॉर्ड है? मैं भाग गया फिर मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करूंगा। नजीर साहब मेरा सुनिए पहले, गुस्से की बात नहीं है। मेरा सुनो, यहाँ फिर गलत हो आप बताइए, लेकिन पहले तो सुनो ना। आग बगोला मत हो जाइए। आग बगोला नहीं, बात नहीं है। सच ही होता है। इतना करो आप। सच ही होता है। वो बोलो। नहीं, कुछ चीजें यहाँ बहुत जरूरी है। अगर आपके दौर में काम हुआ है उसका जवाब लेंगे आपके पास। प्लीज बात देखिए, मैं पहले इसकी बात करता हूँ। जो इसने कहा वो सही बात है। रही बिजली की, मतलब मैं दिखा था, इसलिए बोल रहा है प्रोजेक्ट की बात। मैं प्रोजेक्ट को दफा करो एज सरपंच मैंने, इसने बोला यहाँ नहीं हुआ। 250 पोल नहीं हो गए हमारे रड़बुगा ए बी में, जो कहे मर्जी। मैं प्रधानमंत्री की योजना की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सरपंच आपने काम किया है, मैं वो बोलता हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का जेएंड के स्टेट को था, हमें क्यों उससे महरूम रखा गया? मैं इस निशानदेही करूंगा। आपने काम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में वो काम आपने किया, ठेकेदार आप थे वहां पर। इसने अभी बोला जीरो, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मेरी बात, गोरीमाला में ट्रांसफार्मर लगा है क्या? गोरीमाला में ट्रांसफार्मर लगा है? हमारे आपका मस्जिद के सामने ट्रांसफार्मर लगा है, हरतौरा में लगा है, वो सिक्किम के 3 है। मैं सिक्किम की बात कर रहा हूँ, पूरे अच्छा, रही बात देखो 18 साल। अरे तौसीफ साहब, ठीक है, आज मुझे ये कहना, एक बात सुनते हैं आपसे। आपने पीडीपी क्यों छोड़ी पीपल्स में? अगर आप इतना काम कर चुके हैं मुस्तफा के मुताबिक, अगर आप वहाँ इतना सरपंच जिससे काम किया, जी साहब देखो, आप या तो आप अपनी गलती को छुपाना चाहते थे। नहीं, मैं नहीं छुपा रहा हूँ। बात सुने, खुदा के नज़दीक सुने, आपको हमने पूरा मौका दिया बात करने का। अब इससे मुझे सवाल जवाब जरूरी है। ये जरूरी है कि इससे पूछो कि अगर पीडीपी के दौर में आपने कोई काम किया है तो छोड़ा क्यों? देखो मैं बाद में बात डेवलपमेंट पे पहले बात चलती है कि हमारा गांव 21वीं सदी में भी मैकडम राय से बगैर महरूम था। लेकिन पहले खुदा का करना था, खुदा का पहले होता, बाद में मेरा। जो इनर लीक्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। आप देखें, मैं मोबाइल में भी दिखाऊंगा, उसकी PRI ग्रांट्स है, वो किसी DDC BDC ने नहीं लाए है। रही इसके बाद ये मैंने गवर्नर साहब से, मरमू से, ये आपने 2 बार बताया। उसके बाद यहाँ आज तक 2014 तक कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं थी। मैंने एज पंचायत में हेल्थ सेंटर यहाँ चालू किया और हेल्थ बिल्डिंग बनाई। लेकिन हेल्थ सेंटर चालू करने में MLA साहब का भी हाथ है, उसमें भी, हाँ, बशीर साहब का हाथ है। मैं उसका अपोजिट था उस दिन, लेकिन उसका भी हाथ है, चालू हुआ। लेकिन अब हमने उसका पोस्ट भी सैंक्शन करवाया। वहाँ हफ्ते में 3 बार लेडी डॉक्टर आती है, और हमने बिल्डिंग भी उसको बनाई है यहाँ। और भी बहुत सारे यहाँ, मुझे नहीं लगता है कि जहां आपने भी सुना होगा तौसीफ साहब, जब भी बारिश पड़ती थी कि रड़बुगा को सैलाब, जब भी बारिश पड़ी, ये निधि साहब खुद चलता था। लेकिन हमारा MLA उस टाइम टस से मस नहीं होता था। कौन सा? मीर सैफ अली। अच्छा, ये 2002-2014 की बात है। लेकिन जब हम आए बरसर इक़दार, जो हम पंचायत लेवल पर भी बात करता, आज देखिए 10 दिन भी बारिश पड़ेगा रड़बुग में बारिश,
नहीं या पानी नहीं चढ़ेगा। एक निजाम बनाया गया, एक निजाम बनाया गया। हमारी एक गांव कॉल थी, उसमें 40-50 लाख रुपया लगा है, लेकिन जब वहां उसको मतलब रास्ता ही नहीं था, हमने उसमें जेसीपी लगाई, ड्रेन बनाई, उसे अब पानी का वो भी मसला हल हो गया। रही बात, आपने मुझे बोले कि आप अगर इतना काम किया पीडीपी में, देखिए इसमें मैं टॉप वर्कर हूं, हर चीज में देख। इसने बोला पहले आप नेशनली थे, मैं था नेशनली पहले, लेकिन जब मैंने देखा कि प्रॉपर लेवल पर जिसका हम हक रखते हैं हक नहीं पहुंचता है, कि मैंने छुट्टी कर दी। क्या ये कोई विरासत नहीं होती है। बाद में मैं पीडीपी में था, वहां भी मुझे कुछ देखा गया कि जिससे मैंने उससे भी किनारकशी कर ली। मिसाल, हमारा आपने भी सुना होगा 2002 से 2008 में भी, 2006 में 5 में भी पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, यहाँ असेंबली इलेक्शन कितने हुए इधर। मैं सच बताता हूं, वोट आपको शायद तफसीफ साहब उस टाइम आप भी यहाँ कपारा का रहने वाला है, जब हम वोट डालते थे हमें डर लगता था 100 पर जाने का, क्या वहां वो निशान देखते थे, कहीं को उंगलियां भी काटी है, गोया कि वोट हम डालते एक थे। दौर चला वैसे। हाँ, बात सही है। देखो मुझे याद है कि 16,500 वोट 2002 में मीर सैफ अली ने लिए, और आज अली मोहम्मद सागर ने 1200 वोट लिए, और वो मुबारक गुल ने 1800 कुछ वोट लिए। काज रहा ना भागने का। मुबारक गुल को भी 3-4 डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया, सागर साहब को भी मिनिस्टर बनाया, जिसने 16,500 वोट डाले हैं उसको मिनिस्टर ही नहीं दिए। रही 2008 में भी यही कुछ 20,000 वोट मीर साहब ने लिए, चौधरी साहब ने पता नहीं 24,000 वोट कुछ लिए। कहां मिनिस्टर है वहां? वो 1800 वाले आप 1200 मैं जब समझा आपकी बातों को, नहीं मैं जो समझा आपकी बातों को, आपको आपने ये कहा कि मीर सैफुल्लाह ने जब 2 बार कंटिन्यू एमएलए बने और 3 बार जब कंटिन्यू बने एमएलए, तो उसको मिनिस्ट्री नहीं दी गई, मतलब कहीं ना कहीं पे उसे नजरअंदाज किया गया। चलता नहीं था ना उनका। इनका मतलब, इसका मतलब है कि बोलबाला सेंटर का चलता था। फिर हमने चेंज किया, ऑप्शन था पीडीपी, जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस दिन नहीं था, कोई ऑप्शन आया पीडीपी। जब हम पीडीपी में गए, बदलाव की लहर आई, बहुत सारे काम भी हुए, लेकिन धीरे धीरे यही इन्फेक्शन उसमें भी आ गई। जब हम 2014 की पीडीपी आई, मैं जाता था सेक्रेटरीट में जाता था, या मैं इन सब मिनिस्टरों को जानता था, नईम साहब को भी, अल्ताफ साहब को भी, इवन के माँ बाबा जी खुद को भी वो मुझे जानती है। मैं एक मिसाल दूंगा, 20-20 हजार वोट हम डालते थे, आज हम 4 लाइन के बगैर है। वोट हम डालते थे, हम रेल के बगैर है। रही उस दिन के बाद एम्स आया यहाँ। क्या अगर वो 100 पर में लगता एम्स, जिसको साउथ लिया है, साउथ क्यों लिया? बोलबाला पीडीपी का हेड वहां था, चीफ मिनिस्टर वहां का था, तो एम्स वहां लिया गया है। मेरे ख्याल में मुझे ये लगा कि अगर 100 पर में होता है, वो श्रीनगर को भी नजदीक पड़ता, गांधरबल को भी, बडगाम को भी, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा, लेकिन गई का अनंतनाग चला गया। ये मतलब इस्लामिक यूनिवर्सिटी वो अनंतनाग चली गई। यहाँ नेशनल के दौर में कश्मीर यूनिवर्सिटी कहाँ है? गांधरबल में। सोरा में तो गांधरबल के साथ आता है। और वो जो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो अभी नहीं बन रही है, वो 10 साल से पेंडिंग है। वो कुछ किसी डैम में बनाई है। क्या हमें हक नहीं था इधर नारद के लिए कुछ? जब लाख धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे पास ऑप्शन आ गया। जब मैंने देखा मुझे सजाद साहब से नहीं बनती थी, क्या मैं पीडीपी के था, लेकिन जब मैंने सोचा कि नारद में अब हमें ऑप्शन आ गया, ये बंदा आ गया, इसमें इतना पावर है कि ये हमारी नुमाइंदगी कर सकता है। मैंने पीडीपी छोड़ी, मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन, इस बुनियाद पर कि हमारा छोड़ो, नारद की नुमाइंदगी मैं चाहता हूं। उससे पहले भी था ना वो, उससे था ना, उससे क्यों नहीं काम किया है? देखो उस टाइम वो अपोजिशन में था, वो 2 मिनिस्टर थे, 2 बंदे 2 थे। मैं 2 के बाद मैं मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर की बात करता हूं। ये इनका नहीं,
इनके कहने का मुताबिक कहते हैं कि एक विजन के साथ मैंने अपने आप को ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन देखो सवाल यहाँ ये उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अरसे दराज से इक़्तिदार में है और उसके बाद पीडीपी को भी इक़्तिदार मिला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वैसे उस तरह का इक़्तिदार नहीं मिला। ये मैं इस पे गिला नहीं कर, लेकिन मैं ये जानना चाहता था इसने पीडीपी छोड़ी क्यों मैं ये जानना चाहता था। मुस्तफा साहब देखो, अब ये गाँव अपनी भी होती है कुछ। मुस्तफा साहब मैं आपको ही माइक देता हूँ क्योंकि अब आपने बात बीच में छेड़ी, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने अपने पानी के निजाम पे बात की, जिस तरह आपने सड़कों के निजाम पे बात की, जिस तरह आपने एजुकेशन के निजाम पे बात की, आपने यहाँ तक देखा कि जारियो साहब रिटायर किसी को भेजते थे यहाँ पे, वो रिटायर होके जाता था, हमारे गाँव में आते थे वो। तो जिस तरह से आप इस लगन के साथ सियासत करना चाहते हो कि हम सिर्फ डेवलपमेंट पे ही बात करना चाहते, क्योंकि इससे जमहूरियत भी मजबूत होती है और आपका इलाका भी मजबूत, राहत मिलनी चाहिए। तो ये यकीन के साथ मानिए, मैं इसीलिए यहाँ आया था आज, आपसे बात की, नजीर साहब से बात की, अशरफ साहब से बात की, ताकि जो अवामी सतह पे जो ग्राउंड लेवल जब ये प्रोग्राम आपके गांव वाले देखेंगे तो आप तीनों को वो समझेंगे, आप तीनों को वो देखेंगे, वो मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोकल लेवल पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या चाहता है मेरे लिए, मेरे गाँव के लिए, वो किस तरह से देखता है मेरी यहाँ की पूरी सियासत को। और क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है मुस्तफा साहब, क्योंकि एक लंबा प्रोग्राम अब हुआ, तो कहीं ना कहीं पे हमें वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसमें मैं एक बात कहनी चाहता हूँ जो अशरफ साहब ने अभी बताए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अगरचे यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया है, पीडीपी ने किया। हाँ, बिल्कुल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया। उसके बाद अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये देखा जाए, जिसमें पहले चौधरी साहब भी था, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि चलो कि अगर उस समय हम उसकी कानून के साथ नहीं थे, जहां जहां उसकी कानून पड़ती, जहां जहां हम भी देखते थे, वहां हर एक फैसिलिटी उन्होंने रखी है। क्योंकि वक्त की कमी है, मैं माफी चाहता हूं इस वक्त। फिलहाल के लिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ इख्तिताम करता हूं। मेरे नजीर साहब, अशरफ साहब और मेरे मुस्तफा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक कहते हैं, ये हम सबों का हक है, अवामी सतह पे ग्राउंड लेवल पर जो काम होनी चाहिए, काम होना चाहिए, उजागर भी होना चाहिए, और आम लोगों को राहत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स बात करते हैं ना, तो उस एमएलए को, उस पार्लियामेंटेरियन को, उस डीडीसी साहिबा को या जो साहब हो, उससे ये पता चलता है कि मेरा जो ग्राउंड लेवल वर्कर है वो मुझे किस नजर से देखता है, उससे क्या उम्मीद है वापस। तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ इख्तिताम करता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।